हर हर महादेव। सावन का महीना आरंभ होने वाला है 22 जुलाई से, और 22 जुलाई से जब सावन का महीना शुरू होता है तो कांवड़ यात्राएं निकलती हैं देश के अलग अलग भाग में। अभी हम बात करने वाले हैं हरिद्वार से जो दिल्ली या इधर उधर जो जाती है कांवड़ यात्रा, उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है कि भाई वहाँ से कांवड़ यात्रा से गुजरने वाले जो वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पे जितने लोग फल विक्रेता होंगे या कुछ और सामान बेच रहे होंगे, उनको अपने रेहड़ी ठेला जो भी आप उसके कहते हैं, कार्ट कहते हैं, उस पर आपको अपना नाम लिखना होगा। यानी कि आपको चिन्हित करना होगा कि आप कौन से धर्म के हैं। विशेषतः जो इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जो वहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग ये काम करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ये फल विक्रेता मुस्लिम है। इससे जो कांवड़िए हैं उनको कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। तो ये कितना सही है प्रयोग और कितना गलत है, इस पे भी हम राहुल देव जी से बात करना चाहते हैं कि वो इस विषय पे क्या सोचते हैं। हालांकि इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि हमने पीछे कुछ समय देखा है कि कुछ जो मुस्लिम विक्रेता हैं फलों में वो थूक लगा के उसको साफ़ करते हैं, इस तरह की गतिविधियां पाई गई हैं, वीडियोस आए हैं उनके। तो क्या ये उनके कारण है या कुछ और है? राहुल जी, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये जो मुजफ्फरनगर पुलिस का ये फैसला बताया जा रहा है, तो जाहिर है कि इस तरह का फैसला पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक खुद तो नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा और अपने प्रभाव में बहुत भयानक फैसला है। देखिए, गलत काम के उदाहरण तो हम जिधर देखेंगे उधर मिल जाएंगे। क्या ऐसे सब्जी और फल बेचने वाले हिंदुओं की कमी है जो नाली के पानी से फलों और सब्जियों को धोते हैं? हमने क्या वो वीडियो नहीं देखे? बिल्कुल ठीक है, देखे ना? हाँ बिल्कुल देखें। ऐसे हिंदू नहीं है क्या जो खोए के नाम पर शुद्ध जहर बेचते हैं, मिलावट करते हैं? बिल्कुल ठीक है। केमिकल मिला के घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, खोया बनाते हैं, दूध बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। क्या वो उन मुसलमानों से बेहतर हैं जो तथाकथित रूप से, जो आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ कि जो थूकते हैं, साफ करते हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। और क्या कोई किसी चीज़ को किसी मुसलमान ने छुआ है तो उससे किसी की पवित्रता, धार्मिक पवित्रता और धार्मिक जो भी है वो खंडित होती है? ये ऐसा फैसला है कि ये फैसला जिन्होंने लिया है उनको कठिनतम दंड, क्रूरतम दंड देने की इच्छा मेरे करती है कि ये इस देश को एक बार फिर से बांटने की कवायद तैयारी है। ये सोच ही इतनी जहरीली है अपने आप में कि ये इस विचार को व्यक्त करना ही अपराध होना चाहिए। ये फैसला करना तो संविधान की तो क्या ही बात करें हम इस पे, ये शुद्ध मानवीय मूल्यों के ही खिलाफ है, ये हिंदुत्व के खिलाफ है, ये अहिंदू विचार से ही पैदा हो सकता है, ये एक अधार्मिक और अधर्मी दिमाग से ही पैदा हो सकता है। ये उसी दिमाग से पैदा हो सकता है जो हिंदू मुसलमानों को लड़वा कर इस देश को अशांत करना चाहता है और अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश शासन को और उस पूरे पुलिस प्रशासन को जहां पर ये हुआ और अभी तक इसे वापस नहीं लिया गया। राहुल जी, ये एक नई अस्पृश्यता की हम बात कर रहे हैं, उसको पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल नया छुआछूत हो गया। क्या मजाक है? तो फिर इसको आगे भी ले जाना चाहिए कि भाई जिन खेतों में मुसलमान काम करते हैं उनमें पैदा अनाज भी हम नहीं लेंगे, हम उन फलों को नहीं लेंगे जिनके बागों में मुसलमान काम करते हैं, तो मुसलमान भी ऐसे कर देंगे तो मुसलमानों को फिर वहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि जो नहीं, वो तो देखिए हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर आपको कारपेंटर चाहिए आपको ज़्यादातर मुस्लिम मिलेंगे, आप नाई के पास जाएंगे ज़्यादातर आपको मुस्लिम मिलेंगे, मतलब जो छोटे कारीगर हैं इस तरह के आपको मुस्लिम समाज से आते हुए मिलते हैं। तो मूर्खता की और
अधर्म की पराकाष्ठा है। मतलब ये चीज़ें जो देश को बांटने का पिछले विगत वर्षों में हम देखते आ रहे हैं कि दो लोगों में, दो धर्मों में नफरत बढ़ाई जा रही है। क्या आपको नहीं लगता, जैसे आपने खुद ही कहा कि भाई देश को दोबारा बांटने की बात कही जा रही है, जैसे मैंने पहले कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र अगर हम कर रहे हैं तो बाकी के धर्मों के लोगों का क्या करेंगे आप? क्या अभी जो मौजूदा चुनाव हुए वो भी तो इसी का नतीजा है, रिजल्ट आपकी नफरत का ही। इन चुनावों ने जो एक सबसे बड़ा संदेश दिया है वो ये है कि एक सीमा के बाद हिंदू मन ही नफरत को, घृणा को स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार करता है। ये परिणाम उस अस्वीकार का नतीजा है। 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, उनमें बीजेपी को वोट दिया है लगभग 23 करोड़ हिंदुओं ने। बाकी के लोग क्या हिंदू नहीं हैं? 67 करोड़। प्रतिशत घटा है। बीजेपी के वोट बढ़े हैं, लेकिन बीजेपी का तो सारा आधार ही हिंदू मुस्लिम बंटवारा है। उसके अलावा है ही क्या। और अब शुवेंदु अधिकारी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल विधानसभा में। सबका साथ सबका विकास की जरूरत नहीं है। क्या अब ये सोच, ये सार्वजनिक भाषण होंगे, राजनीतिक मंचों से ऐसी बातें कही जाएंगी? तो फिर इसको मुसलमानों पर ही क्यों रोके? तो फिर जिन हिंदुओं ने, हिंदू अहिंदू जो भी रहे हों, जिन भारतीयों ने 67 करोड़ भारतीयों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, उन सबके काम नहीं होने चाहिए, न उनको कोई सरकार की ओर से लाभ मिलना चाहिए, न उनको कल्याण की योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, करके देख लेना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि भाई जिस समय रिजल्ट आए उसके बाद आपने देखा कि अयोध्या वासियों के लिए किस किस तरह के मैसेज निकाले गए कि भाई वहाँ जाएं तो आप जो भी कुछ लेके जाना है, पूजा प्रसाद का, पानी, सब कुछ घर से लेके जाएं, वहाँ 1 रुपये भी खर्च ना करें, क्योंकि इससे हम हिंदू विरोधी लोगों को पालेंगे, पोषित करेंगे। ये इन लोगों ने एक सामान्य हिंदू को इतना छोटा बना दिया है, इतना संकीर्ण और घृणा से भर दिया है, नफरती बना दिया है कि वो हिंदू रहा नहीं, केवल नाम मात्र का हिंदू है। क्योंकि सच्चा हिंदू इस तरह की बात न तो सोच सकता है, न कह सकता है। ये एक विराट विषाक्त विचार है, और ये न सिर्फ देश को और बांटेगा, पहले से बटा हुआ है, बहुत 100-150 साल से कोशिश हो रही है बांटने की, खाई बढ़ती जा रही है, खाई बढ़ रही है, लेकिन ये हिंदुत्व को ही आहत करेगा, ये धर्म के मूल विचार और धर्म के मर्म को ही नष्ट करेगा। जिनके मन में ये आ जाएगा कि ये धर्म है और कांवड़िया है, हम शिव भक्त हैं, और किसी को स्पर्श से, उसकी छुई हुई चीज़ से हमारी शिव भक्ति खंडित हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, इससे भयानक मूर्खता क्या हो सकती है? जबकि शिव ने जहर पी लिया था। अरे शिव की कोई भी हो, कोई भी देवता हो, वही कह रहा हूँ, जबकि शिव ने तो जहर पी लिया। तो औघड़ हैं, वो तो भस्म, तो मतलब किसी नियम कानून को मानते नहीं हैं। बिल्कुल, वो तो शव पर लीला करते हैं अपनी, उसको जाने भी दीजिए आप। कोई भी पवित्र चीज़, कोई भी तीर्थ यात्रा, कोई भी पवित्र कर्म जिसको हम धार्मिक पवित्र कर्म मानते हैं, ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कौन से दिमाग हैं जिनमें ये बात आ रही है, और ये कैसे अभी तक वापस नहीं हुआ ये फैसला। अगर यह शासन का काम नहीं है, प्रशासन का है, तो हो सकता प्रशासन शासन को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ऐसे काम कर रहा हो, और अगर ऐसा कर रहा है तो फिर और शासन का इसमें मैं एक व्यवहारिक सवाल पूछ रहा हूँ। ये अभी केवल एक ज़िले का, मुजफ्फरनगर का मामला है, तो कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर में जहाँ से प्रवेश करती है और फिर जहाँ निकलती है दूसरे ज़िले में पहुँचती है, बीच में कितने किलोमीटर की यात्रा होगी? 50, 60, 100? तो कांवड़ यात्रा जहाँ से निकल रही है वहाँ पर क्या विशेष इंतजाम करके पहले से ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि जो लोग भी रहें वहाँ पर साफ़ सुथरे फल रहें, साफ़ सुथरी दुकानों में जो सामग्री है, खाने पीने की सामग्री है, जो होटल हैं, ढाबे हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई रहे?
बिल्कुल सही बात है। नाम ये सुनिश्चित करने में क्या दिक्कत है? इस तरह से करने की किसमें ऐसी हिम्मत है कि वो पुलिस को आदेश को न माने, बदमाशी करे उसको पकड़ के बंद करिए। बिल्कुल ठीक बात है। तरीके बहुत सारे हो सकते थे, सर्विलांस कैमरे लगाए जा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो ये तो मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी भयावहता को। नहीं, बिल्कुल राहुल जी, शब्द नहीं है। और ये प्रश्न मैं बहुत वर्षों से उठा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में जो नफ़रत का व्यापार हो रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आसपास भी अगर आप देखें, जिन दोस्तों के साथ आप 10, 12, 15 साल पहले बढ़िया से चर्चा करते थे, बैठते थे, जहाँ कोई माहौल में गर्माहट नहीं आती थी, मित्रताएं टूट गई हैं, है ना। लेकिन आज की तारीख में मित्रताएं टूट रही हैं। और हमारे आप जैसे लोगों को भी आप कह देते हैं लोग कि आप तो हिंदू नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी लाइन पे चलने से मना कर देते हैं, क्योंकि हमें जो समझ में आता है, हमारी चीज़ें कुछ डिफरेंट समझ में आती हैं। तो कोई बात नहीं राहुल जी, बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह मुझे लगा कि शायद यही मानना पड़ता है कि इन सब को चलाने वाला कोई और है। अगर उस शक्ति में हम विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, तो अंततः उस पर छोड़ना पड़ेगा कि ये किसी एक उसकी योजना के तहत चल रहा है। ये एक दौर है, एक दौर है। हमारे देश ने, हमारी संस्कृति और सभ्यता ने बहुत से दौर देखे हैं, उतार चढ़ाव के, तरह तरह के परिवर्तन देखे हैं, संघर्ष देखे हैं, सफलताएं देखी हैं। ये भी एक दौर है, चला जाएगा। जी राहुल जी, धन्यवाद। और तो यह दौर भी चला जाएगा, राहुल जी जैसा कह रहे हैं। और वास्तव में जितने दौर इस तरह के आए हैं, संघर्ष के, मुश्किलों के, वही कारण है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका, अन्यथा बहुत तरक्की करता। आज अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो उसका कारण ये नफ़रतें भी हैं कि हमने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया, बल्कि हम जाति, धर्म, इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रह गए। ना कि हमने अपने अंदर स्किल्स पैदा करने की कोशिश करी, ना शिक्षा अर्जित करने की कोशिश करी, बल्कि नेताओं के चंगुल में फंसे रहे। तो नेताओं के चंगुल से बाहर आइए, क्योंकि यह अपने वोटों के लिए 5 साल आपको झूठा सच्चा कुछ भी कहते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। और नफ़रत नहीं, प्रेम बांटिए, यही हमारा संदेश है। धन्यवाद।